डॉक्टरों से शादी की है। तो अब आप देखो भी, मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी बार बार कि वो हमारे गुरुजी को रिहा कर दें। उनके सामाजिक भलाई के कार्यों को देखते हुए डेरे में जितने मानवता भलाई के कार्य चलते इतना कोई संस्था नहीं कर रही आज तक। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको हम पब्लिक से सीधा रूबरू करवा रहे हैं। हमारे साथ अब राज दुलारी जी हैं जो पिछले लगभग 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। क्या कहना है इनका, क्या है असली सच डेरा सच्चा सौदा, वैसे डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा का, इनके साथ सीधी बातचीत करवाते हैं। राज दुलारी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप लगभग 30 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। हाँ जी, मैंने 92 में पिताजी से नाम लिया था और तब से मैं लगातार आ रही हूँ यहाँ दरबार में। और मतलब पिताजी का जो नाम दिया उससे हमारे घर में जो खुशियाँ आई हैं, बार बार जो मैंने खुशियाँ महसूस की, उसकी वजह से हम यहाँ से हट ही नहीं सकते। इतना प्यार है हमें, चाहे हमारी गर्दन कट जाए, हम पिताजी का रास्ता जो हमें कहेगा ना, हम ये सुन ही नहीं सकते भी पिताजी ऐसे हैं या कुछ भी। ये सब बकवास दिखाया है जो भी दिखाया गया मीडिया पे आज तक। तो हमारे गुरुजी ने तो हमें समाज में जो जितनी बुराइयां थी उन सब से छुटवाया। जो दुनिया पूजने में, दोख मारने में, पता नहीं किस किस चीज़ में लगी हुई थी, फालतू के डोंगों में, आडम्बरों में, तो उन सब से हमारे को गुरुजी ने शिक्षा दी, उन सब से अच्छा रास्ता बताया। और सबसे बड़ी बात कि आगे हमारी आने वाली जो जनरेशन है, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, मैं टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ और गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। तो हम देखते हैं कि छठी क्लास में, मैं खुद देखती हूँ, मेरी अपनी छठी क्लास में 15 बच्चे 20 बच्चे ऐसे हैं जो फ्लूइड पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सोचती हूँ कि भाई पिताजी ने इतना इस समाज पर दया की हुई है, इतना रहम किया हुआ, करोड़ों लोगों पर कितनी कृपा की हुई है कि उनको इस नशे से दूर करवाया, इस नशे से छुटकारे का रास्ता बताया। और हम धन्य है कि हमारे बच्चे जो हैं, बार बार धन्य करती हूँ मैं अपने सतगुरु का कि हमारे बच्चे जो कम से कम वो आज इन बातों से बहुत दूर है। हमें चिंता ही नहीं होती हमारे बच्चे अगर जो बाहर कहीं जा रहे हैं, समाज में बेटा है या बेटी, भाई वो कहीं उनको कोई बहला लेगा या नशा दे देगा या फुसला लेगा या वो समाज के अंदर कहीं गलत कार्य कर देंगे। बिल्कुल हम निश्चिंत रहते हैं इस बात से। इम्पैक्ट क्या पड़ा है 3-4 सालों से जब से सेंट जी सोसाइटी में नहीं है? तब से तो और भी ज़्यादा नशा बढ़ रहा है। जहाँ हम देखते हैं समाज में जो छोटे छोटे से गांव भी होते थे ना, वहाँ भी नशा पहुँच गया। अब तो देखा जाए तो वहाँ भी बच्चों का, समाज का बिल्कुल बुरा हाल है। और सबसे बुरा हाल समाज का ही है। अब उससे अगर जो देखा जाए, हर तरह की घटनाएं अब ज़्यादा हो रही हैं जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जो आप देख रहे हो आज समाज में। अब इन्होंने तो पिताजी पे झूठा लगा दिया और अब उससे 4 गुना बढ़ रहा है समाज में। ये देखो ना, ये रोक लो ना, फिर उनका क्या कर रही है, कितनों को जेल में डाल रहे। आज तक कितनों को सारे छुट छुट के बाहर आ रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ा। और हमारे गुरुजी को धक्का था फंसा रखा, जिनका आज तक एक भी प्रूफ नहीं मिला इनको, कोई भी प्रूफ एक भी ढंग से इनको मिला हो नहीं। तो ये समाज में दिखाएं। इन्होंने तो झूठी वीडियो दिखाई, रिजॉर्ट दिखा कर तेरा वास बता दिया। अब पर मैं ये देख रही हूँ अब समाज में, अब जिसको जने जने के ऊपर इन्होंने राजद्रोह का केस लगा दिया। जो देखा, जिसको बस इनका पार नहीं बसाया, उस पर सीधा राजद्रोह का केस। भाई चल, अब क्या हो रहा है, यही किसान आंदोलन में हो रहा, राजद्रोह का केस सबके ऊपर। इस सरकार में बस एक मैंने देखा भाई, जो अच्छे काम कर रहा है ना, उनको ऐसे तंग किया जा रहा है, उनके ऊपर धक्के से राजद्रोह या उनको जेल में डाल लो जी। बस गलत हो रहा है ये। चाहे मुझे पता है अभी ये बात आज समाज में हम कहते हैं तो हमारे भी पीछे हजारों पड़ जाएंगे। बुराई ज्यादा पनप रही है, गुरुजी जब से गए और भी ज्यादा पनप रही है ये बुराई। नीड है सोसाइटी को गुरुजी? बिल्कुल, गुरुजी तो इतनी आवश्यकता इस टाइम गुरुजी की समाज को कि अगर जो गुरुजी इन 3 सालों में बाहर होते, जो बंदा 1 महीने में, जो पिताजी हमारे, हम उनको बंदे रूप में आए इसलिए बंदा कह रहे हैं, अभी जो इस इंसान चोले में 1 महीने में 4-4 लाख लोगों को नशे से छुड़वा रहे थे। इनको तो नशे वालों को डर हो गया भाई, कभी गुरुजी नाम इतने लोगों को दे दे और इतने लोगों का नशा छूट जाएगा। तो अब 3 साल हो गए हमारे गुरुजी को जाए हुए। यदि महीने के हिसाब से लगाओ आप तो कितना हो गया, 1 महीने में 4, 12 चौक 36, 36 48 और 4 साल में तो कितने लोग गुरुजी के साथ इस मुहिम में जुड़ते और नशे छोड़ते और उनके घरों में खुशियाँ आती, वो इस समाज में खुशी का जीवन जीते। मैम, आप भी लेडीज हो, वेल एजुकेटेड हो, आपका क्या मानना है, आश्रम में सुरक्षा कैसी रहती है लड़कियों को लेकर? आश्रम जैसी सुरक्षा तो आज तक कहीं भी नहीं, घर में भी नहीं है इतनी सुरक्षा जितनी हमने यहाँ आश्रम में देखी है। और मैं तो 30 साल से देख रही हूँ कि आश्रम हमारा ना, इसमें शुरू से ही जैसे बहनों का अलग, भाइयों का अलग, और इवन उनका रहना भी अलग, सोना भी अलग,
खाना भी अलग। तो और उसके बाद पिताजी जो शिक्षा देते हैं वो हमारे अंदर इतना अच्छा प्रभाव डालते हैं कि हम गलत बातें सोच ही नहीं सकते। तो अगर जो देखा जाए आश्रम का यहाँ का, तो इस अगर जो सब अपने बच्चों को यहाँ लाए, मैं कहती हूँ समाज में स्वर्ग हो जाएगा। मैम जो मतलब गुरुजी के बारे में, नेचर के बारे में बोला जा रहा था, आपको क्या लगता है गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी की नेचर तो इन्होंने वैसे ही बकवास करी है जी। गुरुजी की नेचर वो तो अगर जो देखा जाए ना, जैसे हमारा अपना बाप होता है ना, वो भी हमें इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता जिस तरह गुरुजी हमें पर हर पग पे संभालते हैं, हर बात की शिक्षा दे रहे हैं। वो रूहानियत के अकेले नहीं, हर तरह की, जैसे एक बाप अपनी बेटियों को देता है ना, बेटा ये काम बुरा है, इसको नहीं करना। जैसे मान लो अपने माँ बाप की सेवा करनी, अब वो कहते भी यदि आप घर से शुरू करो सेवा अपने माँ बाप की, तो हमने अपने सास ससुर की खूब सेवा की, उनको हाथों पे रखा। तो देखा जाए तो गुरुजी ने ये नेचर है वो हमें भी सिखा रहे हैं शुरू से अच्छी। तो ये अगर जो वो खुद कर रहे हैं तभी तो हमें सिखा रहे हैं सारी बातें। कैरेक्टर कैसा है? करेक्टर वो तो उन जैसा करेक्टर तो किसी का हो ही नहीं सकता। अच्छा जैसे गुरुजी है, उनके ऊपर जो ये दोष लगाए हैं बिना बात के, मैं कहती हूँ कोई एक आदमी अपने आप को ये बता दे कि जिंदगी में भाई मैंने कोई गुनाह नहीं किया, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, क्या उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा क्या जिंदगी में? वो अपने आप को कितनी सजा दे रहे हैं, और गुरुजी ने तो करा भी नहीं, इनको बिना बात दे रहे हैं। जो मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा था, बिल्कुल झूठ। सारी मीडिया आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे भी मैं बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ। सारी मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया, बिल्कुल बकवास मीडिया, सारी झूठ, सारे चैनल बिके हुए, और जो उनको कहा जाता है वो वही सुनाते हैं। आप देखो उनके ऊपर पैसे चढ़े, उन्हें 6 महीने तक वही चीज चढ़ाई, बस हर टाइम राम रहीम। बच्चे को ये तो चलो हम नहीं जानते, सतगुरु जानता है उसने क्या इस दुनिया को अपना हमारा, बल्कि हमारा तो काम ही किया उन्होंने। चलो गुरुजी को नहीं कोई जानता था, दुनिया जानती है अब। लेकिन आज भी अगर जो देखा जाए दुनिया में, हम देख रहे हैं सब भारत का जो न्यूज़ चैनल है वो सारी झूठ न्यूज़ दे रहा है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं सरकार से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, उनसे अपील करना चाहूँगी, मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमारे गुरुजी का जो केस है इसको अच्छी तरह से देखें, और नहीं तो उन जैसे जो सामाजिक भलाई के कार्य, जैसे वेश्याओं को बेटी बनाना है, इससे बड़ा आप करवा के दिखा दो एक बेटी की, वेश्या की कोई भी शादी, मैं आपकी सारी उम्र गुलामी करूँगी। और हमारे गुरुजी ने तो कितनी वेश्याओं को बेटियां बनाया, और इतने अच्छे उनके बड़े इंजीनियरों से, डॉक्टरों से शादी की है। तो अब आप देखो भी, मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी बार बार कि वो हमारे गुरुजी को रिहा कर दें, उनके सामाजिक भलाई के कार्यों को देखते हुए। डेरे में जितने मानवता भलाई के कार्य चलते, इतना कोई संस्था नहीं कर रही आज तक देखा जाए तो। अब देखो डेरे की, अगर जो गुरुजी बाहर आएंगे, अब जो लोग अब थोड़ी बहुत सेवा कर रहे हैं, वो उनका दायरा और बढ़ेगा, वो समाज को सुधारेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस संत ने करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया, वेश्या तक को बेटी बनाया, आखिर क्यों उसी संत को इस तरीके से बदनाम किया गया? ये हमारे देश की लेडीज हैं जो वेल एजुकेटेड है, हमारे साथ टीचर अभी जुड़े थे, जिनका कहना है कि झूठा फंसाया गया। 30 सालों से आ रहे हैं, इन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। गुरुजी एक सच्चे समाज सुधारक हैं, उनकी आज इस समाज को, देश को सख्त जरूरत है। इंसाफ की मांग कर रहे हैं, संत जी को समाज में लाने की, वापस की मांग कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।